हेलो हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो यहाँ देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ में जो वीडियो लेकर के आई हूँ, काफ़ी यूजफुल वीडियो है। और सभी को पता है, काफ़ी सब लोगों को कन्फ्यूजन है दीपावली को लेकर के कि हम दीपावली कौन से दिन मनाएं। तो देखिए, एक ये हो रहा है कि मतलब 31 अक्टूबर की मनाएं या 1 नवंबर की मनाएं। तो देखिए, ये है कि जो हमारे यहाँ पे तिथि के अनुसार मनती है दीपावली, हमेशा अमावस्या के दिन मनाई जाती है। अमावस्या के दिन ही पूजा होती है शाम को, और उसी दिन दीप वगैरह जलाए जाते हैं। तो यहाँ पे अब की बार क्या हो रहा है, अमावस्या लग रही है दोपहर के टाइम से और अगले दिन तक हो रही है। तो इसीलिए लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि डेट के हिसाब से नहीं दीपावली मनाई जाती। दीपावली मनाई जाती है तिथि के हिसाब से, यानी कि अमावस्या वाले दिन। तो यहाँ पे देखिए, जिस दिन होली अष्टमी मनाई जाती है उसी दिन की ही दीपावली मनाई जाती है। इस बार होली अष्टमी का व्रत जो रखा गया था वो बृहस्पतिवार को रखा गया था। तो यानी कि उस हिसाब से बृहस्पतिवार को ही हमारे यहाँ पे दीपावली मनानी चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि अमावस्या, तो देखिए जिस दिन अमावस्या लग रही है दोपहर से लग रही है 31 अक्टूबर को, और पूजा होती है दीपावली की शाम के टाइम पे। तो देखिए, शाम को जब हम पूजा करेंगे तो उस दिन अमावस्या रहेगी और शुभ मुहूर्त रहेगा। लेकिन सबको लग रहा है कि 1 नवंबर को, लेकिन 1 नवंबर को तो अमावस्या दोपहर में ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर 1 नवंबर को दीपावली मनाते हैं तो उस दिन शाम को फिर अमावस्या नहीं रहेगी, और दीपावली की पूजा हमेशा दिए जलाए जाते हैं। और जो जोत बत्ती होती है और घर में हमारे में पूजा करते हैं, तो वो शाम को ही करेंगे। तो उस दिन शाम को अमावस्या है ही नहीं, तो पूजा कैसे होगी? इसीलिए दीपावली 31 अक्टूबर की है। लेकिन फिर वही है कि 2 तारीख का गोवर्धन होना चाहिए, 1 तारीख का गोवर्धन होना चाहिए और 2 के भैया दूज होना चाहिए। लेकिन वही तिथि के हिसाब से ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि अमावस्या 2 दिन हो रही है। तो आप 1 तारीख को कुछ ना करके 2 तारीख को गोधन कर लीजिए। लेकिन जो अमावस्या है वो एक ही दिन करनी चाहिए, यानी कि बृहस्पति को, क्योंकि अमावस्या शाम को रहेगी। अमावस्या वाले दिन ही पूजा होती है दीपावली की। तो 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएं, और दीपावली वाले दिन अपने दरवाजे पर ज़रूर दिया जलाएं। और जैसे हम अपने दरवाजे, जो मेन हमारे घर का मेन दरवाज़ा होता है, उसमें हम अंदर घुसते हैं तो हमारा जो सीधा हाथ पड़ता है उस सीधे हाथ की तरफ को ही दिया ज़्यादा जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो नहीं आती है। तो इसलिए अपने घर में आप जोत बत्ती करें, दिया जलाएं और खूब मिठाई से स्वागत करें, क्योंकि लक्ष्मी जी उस दिन हमेशा सबके घरों में आती हैं। तो जिनका घर साफ़ सुथरा होगा, सजा होगा, उनके घर में लक्ष्मी जी विराजमान होंगी। तो इसीलिए अपने घर को साफ़ सुथरा करें, लक्ष्मी जी का आगमन करें, खूब सजाएं, दीप जलाएं और मिट्टी के दिए ज़रूर जलाएं। और मिट्टी के दिए घी और सरसों के तेल से जलाएं। जो हम मंदिर में पूजा करेंगे वहाँ पे हम घी के दिए जलाएंगे, और जो हम दरवाजे के बाहर और अपने घर के बाहर या छत पे जहाँ पे भी हम दिए से सजाएंगे वहाँ पे हम सरसों के तेल का दिया जलाएंगे। और देखिए, पूजा करने के टाइम पे 1 चांदी का सिक्का मंदिर में ज़रूर रखें, और अगले दिन और 1 लोटा भर के पानी का रखें। और जो भी आपके घर में मिठाई अवेलेबल हो या खील बतासे, सारी चीज़ें रख के पूजा करें। बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वही हैं। चांदी का सिक्का रखें, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कोई भी चांदी की ज्वेलरी रख लीजिए या गोल्ड की ज्वेलरी रख लीजिए। 1 लोटा जल का भर के रखें और दिया जलाएं, एक बड़ा जो घी का भर के, जो पूरी रात आपके मंदिर में जलता रहे। और खील बतासे, मिठाई जो भी रखें। अगले दिन सुबह में क्या करें, जो हमारा चांदी का सिक्का है या कोई भी ज्वेलरी है, और आप कुछ वैसे ही जैसे 151 रुपये या 51 रुपये, 500 जो आप पे बन रहे हैं उनको रखें। उनको अगले दिन सुबह उठा करके एक लाल कपड़े में बांध करके आप अपनी तिजोरी में रखिए। उससे होगा क्या कि आपके घर में जो लक्ष्मी जी आएंगे वो हमेशा के लिए विराजमान रहेंगी। आपके घर में धन धान हमेशा भरा रहेगा। और जो जल का लोटा है, अगर गांव में रहते हैं, आपके आसपास में गाय है तो गाय के खूंटे पे सिला दीजिए। अगर नहीं है तो आप तुलसा जी में दे दीजिए या सूरज को जल दे दीजिए। अगले दिन उस लोटे का नहा धो के जब पूजा करोगे तब उस लोटे के जल को विसर्जन कर दीजिए। और मिठाई और जो प्रसाद है अपने घर में बच्चों को बांट दीजिएगा। इस तरीके से आप दीपावली की पूजा करोगे ना तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको, बहुत अच्छा फल मिलेगा। मार्केट में आजकल बहुत हो रहा है कि दीपावली पे कुबेर की जो पोटली आती है वो पोटली आप अपने घर पे बना सकते हैं। उसके लिए आप कमल गट्ठा ले लीजिए, 5 सुपारी ले लीजिए, आप उसके लिए कौड़ी 1 ले लीजिए, थोड़े से जौ ले लीजिए,
इन सबको मिला करके एक आप पोटली में, या पोटली भी नहीं है तो आप लाल कपड़े में बांध लीजिए लाल कपड़े को, और उसमें 2 गांठ रख दीजिए हल्दी की। तो हल्दी पंसारी की दुकान पे, और ये जितनी भी पूजा की दुकानें हैं सब पे सामान आपको हल्दी की गांठ भी वहीं पर मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट में जो पोटली आ रही है काफ़ी महंगी है। मैं खुद जा करके देख करके आई, लेकिन आपके 100 रुपये के आसपास में ही पोटली घर पे बन के तैयार हो जाएगी। अगर लाल कपड़ा नहीं है तो मार्केट में जो पूजा की दुकान है उस पर चुनरी मिलती है माता रानी की, तो आप चुनरी लेकर के आ जाइए, उसमें बांध करके आप पूजा घर में रख लीजिए कुबेर की पोटली को। और अगले दिन सुबह में, जिस दिन यानी कि 31 तारीख को दीपावली मनाओगे आप, तो आप 1 तारीख को सुबह में पूजा करके उस पोटली को अपने मंदिर में से उठा करके अपने तिजोरी में रख लीजिए, जहाँ पर मतलब आप पैसे रखते हैं वहाँ रख लीजिएगा। फिर आप देखना आपके घर में खूब अच्छे से तरक्की आएगी, बरकत होगी आपकी, और आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से जो पोटली लेके आएंगे वही आपको फल देगी। आप अपने घर में ही ये चीज़ें ला करके पोटली बना सकते हैं। अपने दीपावली का त्यौहार मनाइएगा, पटाखे वगैरह उस हिसाब से जलाइए, ज़्यादा पॉल्यूशन ना कीजिएगा। और मैं आपसे फिर वही कहूँगी कि कोशिश करिएगा 31 तारीख को ही दीपावली मनाने की, क्योंकि जो तिथि है, नक्षत्र हैं, वो 31 तारीख को ज़्यादा शुभ हैं। बाकी सारे लोग हैं, पंडित जी हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 31 को, फिर वही सबको कन्फ्यूजन है। तो बाकी का फिर हम अपने आसपास के एरिया से भी देखते हैं, जो हमारे घर के आसपास का जो एरिया है वो कम मना रहे हैं, तो सब मिल करके, लेकिन उनको भी आप समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आपको दीपावली 31 तारीख को ही मनानी चाहिए। तो देखिए, सभी का एक सवाल और होता है, हम लक्ष्मी गणेश जी मिट्टी का लेकर के आते हैं, तो उनका क्या करें दीपावली पे पूजा करने के लिए। अगर आप पे बन पाता है तो देखिए पीतल के लेकर के आ जाइए, जिससे हर बार उनको नए लेने का और सिलाने का काम नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके पास में मिट्टी के हैं तो उनको आप अच्छे से पवित्र स्थान पे सिला दीजिए। नहीं तो आप ऐसा करिए, उनको कुछ टाइम पानी में भिगो करके, और उस पानी को आप और मिट्टी को आप अपने गमले में डाल दीजिए, इधर उधर ना फेंकिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जो पीपल के पेड़ होते हैं और बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे बहुत लोग अपने लक्ष्मी गणेश जी को ऐसे सिला के आ जाते हैं, बाद में फिर वो इधर से उधर फिरते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने घर में हम उनको लेकर के आए हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी को, उनकी पूजा की है, तो देखिए उनका भी हमें पवित्र स्थान पर ही विसर्जन करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की आपको मूर्ति जब भी लेनी हो, आप बैठे हुए लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्तियाँ लें, वो ज़्यादा शुभ होते हैं। कमल के फूल पर लक्ष्मी जी बैठी हों और गणेश जी भी बैठे हों, खड़े हुए लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्तियाँ ना लें, क्योंकि वो शुभ नहीं होती हैं। खड़े बैठी हुई मूर्ति अच्छी लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।